हमारे लिए हीरो की एक तय परिभाषा है। उसके साथ कुछ बुरा हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन वो उससे लड़कर न्याय स्थापित करने की कोशिश करता है। बदले को सबसे ऊपर नहीं रखता। कहें तो अपने साथ जो हुआ खुद को उसमें तब्दील नहीं होने देते। लेकिन डीसी का कैरेक्टर ब्लैक एडम में सांचे में नहीं बैठता, इसलिए उसे सुपर हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो कहा जाता है। ब्लैक एडम फिल्म की कहानी शुरू होती है कांदाक नाम के शहर से। वहाँ एक कीमती धातु है, जिसके लालच में राजा कुछ लोगों को वो एटेनियम नाम का धातु ढूंढने को भेजता है। टेट एडम नाम का एक आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन इसके बदले में उसके परिवार को मार दिया जाता है। जब टेट के लिए सब कुछ बुरा चल रहा था, ठीक उसी वक्त उसे शक्तियाँ मिलती हैं। इन शक्तियों से टेट कांदाक का चैंपियन या मसीहा बन जाता है। हालांकि किसी वजह से टेट को कैद कर दिया जाता है। ये कहानी खुलती है टेट की कैद के 5000 साल बाद। कांदाक में बाहरी लोगों ने घुसपैठ की हुई है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा एटेनियम निकालना चाहते हैं, वहाँ के निवासियों का शोषण करते हैं। कहानी के इस हिस्से से अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने वाली योजना याद आती है। खैर, कांदाक के लोगों का मानना है कि उनका चैंपियन फिर लौटेगा। वो लौटता है और इस दुनिया में क्या हंगामा मचाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। ब्लैक एडम का पहले आई शज़ाम से कनेक्शन है, बस फिल्म उसे ठीक तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर पाती। ब्लैक एडम बहुत ताकतवर है और उसी ताकत को एक्सप्लॉइट भी करता है। कायदे से ये ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन ये अपने हीरो को अपने पाव ठीक से कभी जमाने ही नहीं देती। ज्यादातर बुरी सुपर हीरो फिल्में एक तरह की समस्या से जूझती हैं। इमोशन पर ठीक से समय इन्वेस्ट न करना, अपने किरदारों से ऑडियंस को दूर रखना, जनता का अटेंशन खींचने के लिए भारी वीएफएक्स और एक्शन सीन्स। ब्लैक एडम में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। 2 घंटे के अंदर फिल्म पूरी करने के चक्कर में सही चीजों को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। किरदार बहुत सही लगते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की ठोस वजह से फिल्म आपको दूर रखती है। फिल्म जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहती है, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाती। शुरुआती कुछ मिनटों में ही ब्लैक एडम फिर से जाग उठता है और आगे बाकी का एक्शन घटता है। यहाँ से हर सब प्लॉट चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। फिल्म आपको किसी भी विचार के साथ समय नहीं बिताने देती। मोटिव के नाम पर किरदारों को बस एक एक लाइन पकड़ा गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जब कहानी घटनाओं की बजाय सिर्फ डायलॉग से आगे बढ़ने लगे तो आपका अटेंशन रोककर नहीं रख पाती। वैसे तो अच्छी और बुरी फिल्मों को आंकने का कोई तय पैमाना नहीं, लेकिन कहते हैं कि अच्छी फिल्मों में आपका ध्यान अपने फोन पर नहीं जाता। ब्लैक एडम ये नहीं कर पाती। फिल्म कमजोर लिखाई की कसर वीएफएक्स से निकालना चाहती है। फिल्म के एसेंस से मुझे शिकायतें रही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं। ब्लैक एडम के पास अपने कुछ मोमेंट्स हैं, जैसे एक जगह साइक्लोन नाम की सुपर हीरो एक घटना का जिक्र करती है जब उसके साथ कुछ बुरा घटा था। उस घटना के बाद ही उसने हीरो बनने का फैसला लिया। बिना डायरेक्ट हुए ये ब्लैक एडम पर कमेंट था कि आपके साथ जो घटा उसे आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लोगों की मदद करते हैं या निर्मम ढंग से उन्हें मार डालते हैं। फिल्म में पॉप कल्चर में रूटेड एक एक्शन सीन है, जहां द गुड, द बैड एंड द अगली के क्लाइमैक्स की तर्ज पर ब्लैक एडम अपने दुश्मनों से लड़ता है। इमोशन के लेवल पर हल्का होने की वजह से फिल्म एक्टिंग के लिए भी ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ पाती।
ब्लैक एडम बने ड्वेन जॉनसन वैसे ही है जैसे वो हर फिल्म में होते हैं। जेम्स बॉन्ड रहे पीर्स ब्रॉसन ने डॉक्टर फेट नाम के सुपर हीरो का किरदार निभाया। मैं पर्सनली पीर्स और डॉक्टर फेट दोनों को ही और ज्यादा देखना चाहता है, लेकिन फिल्म उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। ब्लैक एडम जैसा एंटी हीरो एक बेहतर ओरिजिन स्टोरी डिजर्व करता था। ब्लैक एडम इस बात में कंफ्यूज्ड रहती है कि अपनी कहानी कैसे दिखाई जाए। इसे एक ओरिजिन स्टोरी की तरह दिखाना है या मल्टी हीरो वाली फिल्म की तरह। नतीजतन दोनों में ही बैलेंस नहीं बना पाती। बहुत ज्यादा जरूरी है सुपर हीरो फिल्मों को सेट धर्रे से दूर होने की, वरना ये सिर्फ थीम पार्क बनकर रह जाएंगी, जहां आप गए, थोड़ी देर सवारी का मजा लिया, लेकिन झूले से उतरते ही सारा एक्साइटमेंट खत्म। तकरीबन हर सुपर हीरो फिल्म की तरह यहाँ भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसके लिए कहा जाना चाहिए कि वो फिल्म का सबसे हाई पॉइंट है। यानी फिल्म का सबसे यादगार पल उसके खत्म होने के बाद आता है।